हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पॉजिटिव फैक्ट्स में। जी हाँ किसान भाइयों, आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ। आज का कुछ विशेष ही टॉपिक होने वाला। आज का जो टॉपिक वो सभी किसान भाइयों के लिए है। आज हम बात करेंगे मुर्गी फार्म के बारे में, जो मुर्गी पालन के बारे में, जो व्यवसाय को किस तरह से देखा जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मुर्गी पालन को व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग मुर्गी पालन को सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं और कई लोग मुर्गी पालन करने की योजना बना भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यवसाय सफल तब होता है जब हम उसे आने वाली बीमारियों का निदान कर सकते हैं। और दोस्तों, मुर्गी पालन सफल जब होता है जब आप उसके विभिन्न पहलुओं को जानते हो और उनकी आने वाली परेशानियों का भी मुकाबला कर सकते हो। मुर्गी पालन में कई तरह के विशेष परेशानियां आती हैं, लेकिन दोस्तों आज हम मुर्गी पालन को बहुत बड़ी समस्याओं के बारे में जानेंगे। मुर्गियों में होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, हम इससे बहुत लापरवाही करते हैं, तो मुर्गी पालन के लाभ की जगह बहुत नुकसान भी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ जानना आवश्यक है कि अगर हम मुर्गी पालन की सोच रहे हैं तो हमें मुर्गी पालन में होने वाली बीमारियों को जानना भी अति आवश्यक है। मुर्गी पालन में कौन सी बीमारियां हैं और उसके लक्षण क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। मुर्गियों के रोग की रोकथाम के लिए क्या हमारे पास अनुभव है और क्या आपके पास क्या हम कर सकते हैं, ये सब जानकारियाँ भी आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बीमारियों का सवाल है, अगर हम रोग नियंत्रण के लिए उपाय करें और रोज़ के काम में कुछ सावधानियाँ दें तो बहुत सारी बीमारियों से हम अगर अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। सबसे पहला तो बात यह है कि मुर्गी पालन में हमें आवश्यक सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो उनके लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था हो। मुर्गी के रहने के स्थान के आसपास कॉपर सल्फेट छिड़काव से संक्रमण को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। आप ज़रूर कॉपर सल्फेट छिड़काव करें। मुर्गी के आसपास का जितना भी जगह है उनसे आपको जो संक्रमण है उससे आपको नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। आपके जो पानी का जो है उसका निकासी ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। शेड को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और स्वच्छ पेयजल प्रदान करना चाहिए। मुर्गियों को मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप मुर्गियों को साफ़ जल दें। अगर आप साफ़ जल देंगे तो आपको 50% है कि आपके मुर्गियों को बीमारी नहीं होंगी। जो भी संक्रमित मुर्गियां हैं उनको स्वस्थ मुर्गियों से दूर रखने की हमेशा कोशिश करें। आप मृत्यु मुर्गियों को कहीं दूर फेंक दिया जाए। जब भी आपकी जो मृत्यु मुर्गियां हैं उसको कहीं दूर फेंकिए, आसपास ना फेंकिए। अगर उसमें कोई वायरस हो तो ताकि अटैक ना कर पाए आपके फार्म में, उसको हमेशा ही आप उसे 100 मीटर दूर फेंकें फार्म से। नए चूजा लेते समय स्वस्थ चूजे खरीदें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कोई भी अगर लेमन बर्ड टाइप का दिखे तो उसको आप छाट दें वहीं पर, उसको ना लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। वो मुर्गी मर जाएगी, आपकी किसी काम की नहीं होगी। मुर्गियों को समय समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि टीका आप हमेशा ही करवाएं। सावधानियां बरतने से बहुत सी बीमारियों को नियंत्रण किया जा सकता है। आप लापरवाही ना करें, सावधानियों को बरतें। दोस्तों, हम इन बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले से ही सतर्क रहें, नहीं तो आपको डॉक्टर बुलाने में खर्च पड़ेगी, मेडिसिन लाने में खर्चा बढ़ेगा। इन सब से बेहतर है कि आप सावधानियां हमेशा ही बरतते रहें, तो पहले से ही सतर्क रहें। हमारी मुर्गियां को कई खतरनाक बीमारी ने घेर लिया है। कोई खतरनाक बीमारी ने घेर ले, अगर आपको मुर्गियों के झुंड में कोई एक मुर्गी बीमार है तो उसकी सारी मुर्गियां को खतरा रहता है।
जैसे कि आप समझ सकते हैं कोरोना काल में भी जिस तरह से चल रहा था वायरस को लेकर, एक अगर पर्सन बीमार हो तो उसे क्वारंटाइन रख दिया जाता था। उसी तरह से अब मुर्गियों को भी अलग कर दो जो मुर्गी आपको बीमार लग रही है। दोस्तों, अपनी मुर्गियों की सही ढंग से देखभाल करें और उनकी बीमारियों के बारे में जानकारी लेते रहें। और भी बहुत से उपाय मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए है, जिसमें आप अपना मुर्गी पालन सफलपूर्वक कर सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा ही अत्यधिक ध्यान रखें। मुर्गी पालन की जो अत्यधिक संभावनाएं होती है, जो मुर्गी पालन करना बहुत ही आसान है, हर कोई व्यक्ति मुर्गी पालन कर सकता है। लेकिन मुर्गी पालन से बहुत लाभ होता है। बहुत मुर्गी पालन दोस्तों घर में भी कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। इससे बहुत ही लाभ है, ऐसा अगर आप मन से सच्चे लगन से करेंगे तो ही। यह एक बहुत आसान धंधा है जो भारत में जो चल रही है मुर्गियों का ट्रेंड लेकर, इससे ज़्यादा इजी आपको कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलेटेड कर रहे हैं। जिनके पास पूंजी की कमी है, पैसे कम है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो लोग अच्छे खासे अपने से ही वो लोग कर रहे हैं। ये इसमें ज़्यादा लागत नहीं आती आपको। आप 100 चूजा से भी पालन कर सकते हैं, अच्छी खासी कमाई कमा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नहीं करना हो तो कम मात्रा में भी कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि 2000, 3000, 5000 जिसका भी करें, लेकिन मुर्गियों का थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है दोस्तों। इनको कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। इस प्रकार से दोस्तों आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। इस सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या होती है। मुर्गियों को जो देखभाल हमेशा ही करें। बहुत सी बीमारियां होती हैं दोस्तों, खासकर तो गर्मियों में भी बीमारी होती है और ठंडों में भी होती है। जैसे मुर्गियों का वज़न कम हो जाता है, उस केस में बहुत से लोग चिंतित हो जाते हैं। लीवर में सूजन आ जाता है, किडनी में सूजन आ जाती है। ये सब गर्मियों के दिनों की बीमारी है। वैसे तो दोस्तों गर्मियों में जो तेज़ हवा के बदलते तापमान के कारण ये सब अनेकों बीमारी आ जाती है। इस तो ठंडी में भी कुछ आ जाती है, मुर्गियाँ कम पानी पीने लगती है। इस सब चीज़ों को लेकर आप हमेशा ही सतर्क रहें, अपने फार्म को मेंटेन रखें। आप हमेशा ही जहाँ भी देखें आप अपने फार्म के साफ सफाई करते रहें, तो लापरवाही न बरतें। आप जितने भी बीमारी के बारे में बताऊंगा, मैं अगले वीडियो के बारे में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वक्त मैंने आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी है फार्म में, इसके बारे में बताया है। आप इस सावधानियों को ज़रूर बरतें। इससे रिलेटेड जय हिंद, जय भारत।